लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बकरीद कल गांधी मैदान में अता की जाएगी नमाज। बकरीद को लेकर पटना समेत जिलों में सिक्योरिटी हुई टाइट। नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं ने राज्य के मुस्लिम समाज के लोगों को दिया बकरीद की मुबारकबाद। तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटेंगे पटना, कहा लालू जी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर। जेडीयू ने फिर आरसीपी सिंह पर किया हमला। राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन बोले आरसीपी सिंह अपने मन से बने थे केंद्रीय मंत्री। बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को फिर हुआ कोरोना। सीओ तबादला मामले में रामसूरत राय ने दी सफाई। चिराग पासवान ने कहा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करें नेता के बच्चे। बकरीद पर लालू यादव के लिए बकरे की कुर्बानी देंगे आरजेडी नेता। मधेपुरा में अपराधियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली और कोर्ट में गवाही से पहले जहानाबाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद कल मनाया जाएगा। इसे लेकर मुस्लिम भाइयों ने पूरी तैयारी कर ली है। नमाज अता करने के लिए विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों का रंग रोगन करवाया गया है। बाजारों की रौनक बढ़ गई है। आज भी बकरों की लोगों ने खरीदारी की है। दरअसल बकरीद को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। यह पर्व ईद खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। बकरीद पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। पटना में मुख्य रूप से गांधी मैदान में नमाज अता की जाएगी। इसके साथ ही जिलों की अन्य शहरों में भी इसकी तैयारी की गई है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने मुस्लिम भाइयों को बकरीद पर्व की मुबारकबाद दी है। बकरीद पर्व को लेकर पटना समेत बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से भी बकरीद को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर 2 दिन पहले पटना के समाहरणालय में बकरीद के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मीटिंग भी हुई थी। इसमें पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अफसरों को कई निर्देश दिए। अधिकारियों से असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को भी एक्टिव रखा गया है कि लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से बचने को कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली एम्स में एडमिट लालू यादव की तबीयत में सुधार को देखते हुए उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। आज वे दोपहर लगभग 3 बजे पटना लौटे। उन्होंने पिता लालू यादव की सेहत की अपडेट की जानकारी दी थी। तेजस्वी ने बताया कि अब लालू जी की तबीयत बहुत ठीक है। 3-4 दिनों में उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। उनकी तस्वीर भी सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की है, प्रार्थना की है, उनका हम दिल से धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव पिछले दिनों घर में सीढ़ी से गिर गए थे। आनंद फानन में उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया था, लेकिन अब उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर कल आने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई है। अब वे खुद से उठकर बैठ भी रहे हैं। जेडीयू ने एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। इसी कड़ी में अब आज राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने आरसीपी सिंह पर उनके केंद्रीय मंत्री होने को लेकर तंज कसा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरसीपी सिंह अपने मन से केंद्रीय मंत्री बने थे। उन्होंने नीतीश कुमार की बिना सहमति के ही केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का फैसला लिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि आरसीपी सिंह के पार्टी छोड़ देने से जेडीयू की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू को कुछ नहीं होगा। दरअसल मंत्री और सांसदी से हटने के बाद आरसीपी सिंह ने पटना में 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूं। इसी पर उन पर अब जेडीयू की ओर से चौतरफा हमला शुरू हो गया है। कल ही मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा था कि जेडीयू में नीतीश कुमार ही एकमात्र नेता है। नीतीश कुमार के कारण ही आरसीपी सिंह यहां तक पहुंचे हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं यह धीरे धीरे सियासी गलियारे की ओर भी बढ़ने लगा है। अब तक 3 मंत्री इसकी चपेट में आ गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आज जांच में लेसी सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमित हुए थे। अभी वे दोनों आइसोलेशन में ही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 422 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पटना जिले में आंकड़ा 165 का है। वहीं पूरे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है।
बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इन दिनों चर्चा में है। दरअसल 30 जून को हुए सीओ सहित कई अफसरों के ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल स्टे लगा दिया। इसे विभाग के मंत्री समेत अफसरों की किचकिच हो रही है। अब तबादले पर उठ रहे सवाल को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने सफाई दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी चाह रहे हैं कि रामसूरत राय मंत्री पद से हट जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पास किसी विधायक या अफसर की शिकायत की होगी। उन्होंने कहा कि भूमाफिया इस विभाग पर हावी है। समीक्षा के बाद इसे बहाल किया जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर सांसद चिराग पासवान ने बिहार सरकार में आज बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, इसे बेहतर बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। जब तक नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन हो और वहीं पर वो पढ़ाई करें। दरअसल चिराग पासवान आज एक एजुकेशनल इवेंट में शामिल हुए थे। इसी प्रोग्राम में चिराग ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए आरजेडी नेता बकरे की कुर्बानी देंगे। दरअसल लालू यादव बीमार है और दिल्ली एम्स में एडमिट है। बिहार समेत पूरे देश में उनके समर्थक लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। इसी बीच सहरसा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तंजीम अहमद ने कुर्बानी का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि लालू यादव की सलामती के लिए वे कल 10 जुलाई को बकरीद के मौके पर एक बकरी की कुर्बानी देंगे। लालू यादव के जल्द ठीक होने की दुआ करेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कहीं पूजा तो कहीं हवन कराए जा रहे हैं। मधेपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें एक दरोगा के घायल होने की सूचना है। यह घटना उदा किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत नेमुआ बराही गांव की है। बताया जाता है कि उदा किशनगंज में आज सुबह बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस टीम पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली प्रशिक्षु पीएसआई के बाह में भी लगी है। दरअसल उदा किशनगंज थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए नेमुआ गांव जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने में तैनात पीएसआई पप्पू कुमार अपने साथ 2 अन्य सिपाही को लेकर नेमुआ गांव पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बाइक पर सवार 2 अपराधियों को रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर गोली चला दी। जहानाबाद में आज अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज सुबह पटना गया NH 83 पर नौरू रेलवे गुमटी के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जगदेव यादव के रूप में की गई है। वह परसा बीघा थाना क्षेत्र के मिश्री बीघा गांव का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे। बताया जा रहा है कि जगदेव आज सुबह करीब 8 बजे अपने घर से चलकर टेहला मेला जा रहा था। जैसे ही वह नौरू गुमटी के पास पहुंचा वहां पहले से मौजूद अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। लाइव सिटीज के लाइव बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।